100 बंदों का कातिल, 100 बंदों का कातिल। सुनी हुई है ना हदीस, 99 कत्ल किए। भाई हदीस आप सबने बच्चे बच्चे ने दर्जनों दफा आपने सुनी है। हर दफा रमजान में मौलाना साहब आपको दोबारा सुनाते हैं, हर दफा सुनाते हैं, पर सुनाने का अंदाज अपना अपना होता है। कुछ तो कहते हैं भाई ये अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, 99 कत्ल करके 100वां किया, रब ने बख्श दिया, पर वो हदीस पूरी नहीं सुनाते। हदीस पूरी नहीं सुनाते। हदीस तो इस तरह है, 99 कत्ल किए। बंदे के पास गया कि यार क्या अल्लाह मुझे बख्शेगा? उसने कहा 99 कत्ल ना, भाग इधर से कहीं, मुझ में भी अजाब ना जाए। 99 कत्ल कौन बख्शता है? उसे गुस्सा है, कहने लगा चल फिर 100 से उसको भी मार दी। सेंचुरी पूरी कर दी कत्लों की साहिब, सेंचुरी। और याद रखिए, मन कतल मोमिनन मुतहम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फिया। हदीस मुबारक के अंदर आते हैं, जो किसी मुसलमान भाई की तरफ असला सीधा करता है, अभी चलाया नहीं, छुरी असी आखने ना उगारी, डंडा उठाया, पत्थर उगारा, उठाया, बंदूक सीधी की, अभी चली नहीं, अभी उठाया असला, ताना किसी मुसलमान भाई पर, अमाल सारे जाया हो गए। मजाक है क्या भाई? मजाक है कि भाई जो मर्जी है करो, मूंछों को तेल लगाओ, बालों को ता दो, और जनाब किसी को गाली देनी है गाली दे दो, डंडा मारना है डंडा मार दो, गोली मारनी है गोली मार दो, और तुम कहो कि भाई हम दबदबे से रहेंगे। ओ ये जिंदगी कितने दिनों की है वे? फिर आगे हजारों लाखों साल तुमने उस कब्र के चंद फुट के गड्ढे के अंदर हम सबने गुजारने। इसलिए अहलुल्लाह के मज़ारात के पास जो उर्स की तकारीब होती हैं, उनका बुनियादी एम, बुनियादी मकसद इस्लाह है, या अकीदे की इस्लाह या अमल की। हम लोग जब बुजुर्गान दीन के, मुझे याद है आज भी हमारे पीर साहब का जब उर्स होता था, हमें जब इश्तिहार आता, खुदा की कसम उठा कर कहता हूं, अब्बा जी कहते कि बेटा हमने भी जाना है और दरबार शरीफ पे। मैं कसम खा के आपको कहता हूं, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले पूरे कई घंटे में जिक्र करता रहता, यार पीरां दे बूहे ते जाना है, दरबार शरीफ पे जाना है। और वहां पर भी मुझे नहीं याद है कभी कि हमने कभी आस्ताने के इहाते में जूते पहने हो, कभी ऊंची आवाज की हो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की तरबियत थी, जितना अदब होगा उतनी भीख मिलेगी, उतनी खैरात। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका कोई बड़ा ही मुअद्दिब बंदा हो, पर आपके बुए पे चरस पीता हो, आपकी हवेली के बाहर शराब घुटकता हो, ईमान से बताओ ये अदब वाला है या बेगैरत है, बेअदब है? वो कभी भी वली का मुअद्दिब नहीं हो सकता जो वली अल्लाह के मजार के पास चरसे पिए, भंगे पिए, शराब नोशियां करे। अदब वाले वो हैं कि जिनका नजरिया है वली जब तक जिस धरती पे मौजूद है वो धरती अल्लाह की रहमतों की आबादगाह और गहवार, अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का मकाम है। कितने कत्ल किए? 99, ऊपर से 100 भी कर दिए। भाई 100 से ही ना वक्त गुजरता गया, एक दिन फिर दिल ने अंगड़ाई ली, यार किसी और से पूछ लूं। एक बंदे से सवाल किया, क्या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर सकता है? मेरे इतने गुनाह में 100 बंदों का कातिल हूं, क्या मेरे इतने गुनाह माफ हो सकते हैं? वो हकीकी मुबल्लिग था। यार अल्लाह के बंदों, मेरा जुमला तो इसको तो, वो हकीकी मुबल्लिग था, वो सच्चा मुबल्लिग था। मेरे नबी ने फरमाया, बुरा मुबल्लिग है वो जो मखलूक खुदा को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। ये भी तरीका ठीक नहीं है भाइयों। अल्लाह ने पकड़ना है, मारना है, चीरना है, जलाना है, बंदा कहना जने सड़ना दे है, ये चल दुनिया दे दाड़े दे। वगरना मेरे नबी की तालीमात ये हैं कि मेरा नबी अगर अज़ाब इलाही से डराते थे तो रहमत इलाही की तरफ।
रहमत इलाहिया की उम्मीद भी दिलाते थे। मौला अली से किसी ने पूछा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया खुदा की रहमत से मायूसी ये सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। कितने बंदे मारे? तो हकीकी मुबल्लिग था, मैं बख्शा जाऊंगा जी। उसने कहा क्यों नहीं हैं, मैं बख्शा जाऊंगा। कहा अल्लाह की रहमत तो इतनी वसी है, जमीन से आसमान तक ये सारी खला गुनाहों से भर दे, उसकी रहमत का एक छींटा इन गुनाहों की स्याही को धोने के लिए काफी है। कहने लगा ओ मुबल्लिग, ओ मुझे दावत देने वाले, ओ अल्लाह की रहमत का पैगाम देने वाले, मुझे बताओ मैं क्या तरीका इख्तियार करूं कि मेरे खताएं, मेरे गुनाह, मेरी खताएं बख्शी जाएं, मैं गुनाहों से पाक हो जाऊं। कहने लगा तू अल्लाह से बख्शिश मांग, लेकिन तरीका ये है कि फुलां बस्ती में जाओ, उधर अल्लाह वाले मौजूद हैं, उधर जाके रब से दुआ मांग, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। चुनांचे ये अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ सफर का इरादा करके ये चला। अभी 2 कदम उठाए थे कि इज़राइल आ गया, जान निकल गई, उधर रूह निकली। रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब देने वाले फरिश्ते भी आ गए। रहमत वाले कहने लगे ये जन्नती है, जन्नत में जाएगा। अजाब वाले कहने लगे ये दोज़खी है, 100 बंदों का कातिल है, इसे हम जहन्नुम में लेके जाएंगे। अल्लाह अल्लाह दोनों तरफ के फरिश्तों में आपस में बहस शुरू हो गई। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इनके दरमियान फैसला करने के लिए भेजा। वो कहने लगा मैं झगड़ा खत्म करता हूं, यूं करो जिस बस्ती में जाकर अल्लाह वालों की बस्ती में जाकर जिधर इसने तौबा करनी थी उधर का फासला यहां से वहां तक नापो। अगर इसके और उस बस्ती के दरमियान फासला ज्यादा है और जो सफर इसने तय किया वो कम में, इसे जहन्नुम में ले जाओ। और अगर वो कम में तय किया हुआ रास्ता ज्यादा है, इसे हाँ जी चुनांचे जिस घड़ी फरिश्तों ने जमीन का नाप करना शुरू किया तो हदीस में आता है जब ये गिरा था, मरने वाला था, तो इसने आखिरी लम्हे सीना घसीट कर वलियों की बस्ती की जानिब सीना घसीट कर ये आगे हुआ। अब जिस वक्त ये नापाई शुरू हुई, मेजरमेंट शुरू हुई, तो वो एक बलिष्ठ जो सीने के बल घिसट के आगे बढ़ा था वो उधर का फासला कम हो गया, इधर वाला बढ़ गया। फैसले के मुताबिक ये जन्नती हो गया। अब मैंने पूछा ये हदीस किधर है? बोला मुस्लिम शरीफ में, ये मेरे नबी ने बयान की। मेरा नबी किससे कहानियां सुनाने नहीं आया। मेरे नबी ने अगर पिछली उम्मत में से किसी का कोई वाकया बयान किया तो अपनी उम्मत की तरगीब के लिए, उम्मत की तरबियत के लिए था। ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी ने जिस घड़ी ये हदीस बयान की इसमें 2 चीजों की तरफ उम्मत की रहनुमाई थी। नंबर 1 कि बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। नंबर 2 गुनाह माफ जरूर होता है लेकिन मांगने के लिए किसी अहलुल्लाह की बस्ती में जाना पड़ता है।